हेलो। आज इस संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। संज्ञा ये मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम और इंटर बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और याद करने की प्रयास करें। संज्ञा इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संज्ञा से नहीं पूछा जाएगा। मैट्रिक इंटर दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए मैट्रिक वालों के लिए, और इंटर जो मैट्रिक का देख रहे हैं तो इंटर वालों को शेयर करें और इंटर वालों मैट्रिक वालों को शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें कौन सा वीडियो कैसा वीडियो बनाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग संज्ञा एक बार रिवाइज करके आए हैं कि नहीं? संज्ञा रिवाइज करके उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर, भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ क्या है? भीड़ शब्द संज्ञा। भीड़ मीन समूह ऐसा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में समूह नहीं लगता, 10-20 आदमी खड़ा रहता है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए 2 नंबर, दीपावली शब्द संज्ञा। दीपावली तो एक ही होता है। दीपावली पर्व त्यौहार का नाम है, एक होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा दीपावली। चलिए 3 नंबर, संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार तो एक ही होता है, तो व्यक्तिवाचक। दो एक होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए रक्षाबंधन, ये खास है, रक्षाबंधन एक ही होता है, रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी सिंह एक ही होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दक्षिण। चलिए 6 नंबर, पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक तो जाति का बोध हो गया, क्योंकि पुस्तक अनेक प्रकार के होते हैं, पुस्तक अलग अलग होते हैं, सब पुस्तक का अलग अलग नाम होता है। पुस्तक बोले तो जातिवाचक संज्ञा। जब कोई पुस्तक का नाम बोलेंगे, जैसे पुस्तक का नाम लेंगे, जैसे गोधूली, तो गोधूली एक किताब का बोध हुआ, तो गोधूली जब होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। पुस्तक है तो जातिवाचक होगा। 6 का क्या होगा? ए नंबर, जातिवाचक संज्ञा। चलिए कुर्सी सब संज्ञा है। कुर्सी बोले तो सभी कुर्सी का बोध हुआ, और जब कुर्सी का भी अलग अलग कंपनी होता है, जो कुर्सी जब बोलेंगे नीलकमल कंपनी का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ऐसे कुर्सी लिखा हुआ अगर पूरा कुर्सी का बोध हो गया तो जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर। चलिए 8 नंबर में, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए 9 नंबर में, कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन शब्द जातिवाचक नहीं है? चलिए जमौन तो हो गया भाववाचक, बालक हो गया, सुंदर हो गया, मनुष्य हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर नहीं होगा जातिवाचक। जमौन किसी का नाम होगा, इसीलिए इस तरीका से लिखा। चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक मीन भाव प्रकट होता है, तो मानवता ये तो भाववाचक है, सहायता ये भी भाववाचक है, जीवन भाववाचक है, परिवार भाववाचक नहीं, परिवार है समूहवाचक संज्ञा, डी नंबर। चलिए 11 नंबर, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? क्या होगा इसका? चरित्र से। चलिए 12 नंबर, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? किस संज्ञा का? नेताजी मीन्स हो गया जातिवाचक। जब कोई एक नेता का नाम बोलते तो भाववाचक होता, अति व्यक्तिवाचक होता, पूरा नेता का बोध होगा जातिवाचक। चलिए 13 नंबर, टिकनो शब्द का भाववाचक संज्ञा। टिकनो शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकाऊ, सी नंबर। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित शब्द संज्ञा हो गया। चलिए 15 नंबर, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? हिमालय नहीं है।
और यह सब जीत, रोना, बुनी, ये सब भाववाचक हो गया। हिमालय नहीं, हिमालय एक नाम का एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए 16 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा है? देश रत्न कहा जाता है, कौन सा संज्ञा है? देश रत्न मीन्स एक हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 17 नंबर जातिवाचक संज्ञा बताए। जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का जातिवाचक हो गया, क्योंकि लड़का पूरा लड़का। श्याम एक नाम हुआ, सोना एक हुआ, दुख अति भाववाचक हो गया। चलिए 18 नंबर सोना शब्द का भाववाचक होता है। सोना शब्द का भाववाचक होता है शयन, शयन, सोना का शयन, बी नंबर। चलिए 19 नंबर निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी भाववाचक है? भाववाचक शत्रुता भाववाचक है। चलिए 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है, ये सभी जातिवाचक नहीं है, क्योंकि पूजा नहीं होगा जातिवाचक। पूजा किसी का नाम हो गया। भूल हो गया भाववाचक। चुनाव हो गया जातिवाचक। चलिए 21 नंबर निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही है? कौन सा सही है? प्रांत और प्रतीक, डी नंबर होगा। चलिए 22 पन्ना जी छात्रवृत्ति कवियों में महान थे। लेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। कौन होगा? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का? पन्ना जी खास हो गया ना। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। समस्या, सी नंबर। चलिए 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आदमी नहीं है, और यह सब व्यक्तिवाचक। चलिए मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा। ये इसमें महसूस किया जाता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। गांधी जी को हम राष्ट्रीय कहते हैं। रेखांकित शब्द संज्ञा। गांधी जी क्या होगा? खास नाम होगा, एक का नाम गांधी जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए महात्मा शब्द है भाववाचक। महसूस करते हैं ना, ये महात्मा, ये वो है, ये हो। 28 वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। नामतोल का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नामतोल को दरवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? दरवाचक। चलिए 30 नंबर ब्राह्मणी शब्द कौन शब्द है? व्यक्तिवाचक, किसी का नाम हो गया। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा सभा। समूहवाचक सभा में आदमी ज़्यादा रहता है, इसीलिए झुंड होता है। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 33 नंबर तोता शब्द कौन सा संज्ञा? तोता शब्द कौन सा? जातिवाचक। चलिए निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जैसे नाप और चढ़। मिठास को नहीं नाप सकते हैं, बिजली को नहीं, कलम को नहीं, पानी होगा। विद्याचल शब्द संज्ञा है। कौन संज्ञा है? किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक। स्थित किस संज्ञा का उदाहरण है? किस संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। चलिए बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द कौन है? भाववाचक संज्ञा। चलिए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारित होता है संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, लड़ाई, चतुराई, दसी सब है। चलिए 40 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना। चलिए 41 नंबर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है लड़का। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के उद्योत शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? आगरा जातिवाचक। चलिए 44 में अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन जातिवाचक? शहर सब ना होता है, बहुत तरह। चलिए 46 में अलग नाम। चलिए 46 में स्तुत शब्द में कौन सा शब्द या भाववाचक संज्ञा। चलिए 47 में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है?
नहीं है आदमी। चलिए, इस तरह से आप लोग का संज्ञा का जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है या पहले पूछा गया है या 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, उतना करा दी हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा तो वीडियो आपका काम हो जाएगा मैट्रिक इंटर दोनों के लिए। तो इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे। अगला वीडियो लिंक पर लेके आएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा, और अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें मेरा ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं।